घटना सन 1992 की है। हम दो परिवाजक भाई मुरादनगर शक्तिपीठ में मिशन के कार्य में लगे हुए थे। वहाँ एक 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होना था। आयोजन दूसरे दिन से शुरू होना था। अभी की अंतिम तैयारी में हम लोग लगे हुए थे। मंच आदि सब कुछ तैयार था। बड़ी बारीकी से एक एक बार फिर से हम सब ने कार्यक्रम स्थल का जायज़ा लिया। सब कुछ सुनियोजित ढंग से हुआ था। दूसरे दिन प्रातः मंच से उद्बोधन होना था। इसकी तैयारी अभी चल ही रही थी और माइक आदि टेस्ट किए जा रहे थे कि उस क्षेत्र का एक कुख्यात बदमाश एक बाबा को लेकर वहां आ पहुंचा। उसने जिद की कि बाबा भी मंच से बोलेंगे। हम लोगों ने कहा कि देखिए, यह गायत्री परिवार का मंच है। इसमें गायत्री विषयक बातें, सुधारात्मक व रचनात्मक बातें, सत्प्रवृत्ति संवर्धन, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, नशा निवारण, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण जैसे विषयों पर ही बोला जाता है। यदि बाबा जी हमारे परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से सहमत हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर वे यदि इनसे हटकर कुछ और निजी बात कहना चाहते हैं तो फिर हम विवश हैं। वह मंच से नहीं बोल सकते। यह सब सुनकर वह बदमाश क्रोध में आ गया। गुस्से में आकर उसने कहा, बाहर आओ, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमने परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण किया और कार्यक्रम यथावत जारी रखा। उसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया। जब मंच तक वह दोनों नहीं पहुंच सके तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत चरितार्थ हुई। वह धमकी देने लगा, कहने लगा कि यदि अगले दिन कार्यक्रम किया तो तुम चारों को जान से मार देंगे। इतना कहकर वह दोनों चले गए। इसमें कार्यक्रम से जुड़े शक्तिपीठ के ट्रस्टी और परिवाजक गण बहुत भयभीत हो गए। परिवाजक भाई गौरी शंकर वैद्य हमें दोष देने लगे कि आपने यज्ञ में सभी वर्ग और जातियों के लोगों को आमंत्रित किया है, इसलिए वह बदमाश नाराज हो गया। हमने कहा कि इसमें नया क्या है, यह तो परम पूज्य गुरुदेव के विचार हैं जिन्हें हमने सबके सामने रख दिया। यह अधिकार तो उन्होंने सबको दे रखा है, हमने तो सबको याद भर दिलाया है। इसमें गलत क्या है? यदि नीति पर चलते हुए और गुरुदेव का कार्य करते हुए प्राण भी गंवाने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, पर अनीति सहन नहीं करूंगा। सबके जाने के बाद मेरी पत्नी रोने लगी। वह भी डरी हुई थी। परम पूज्य गुरुदेव के चित्र के सामने वह रो रो कर प्रार्थना कर रही थी। बहुत समझाने पर वह चुप हुई और सोने चली गई। चूँकि गर्मी के दिन थे, अतएव हम सब आंगन में सो रहे थे। कहने पर पत्नी खाट पर लेट तो गई, पर नींद उससे कोसों दूर थी। रात्रि के 12 बज गए। उसने देखा कि परम पूज्य गुरुदेव उसके सराहने खड़े हैं और सिर पर हाथ फेर रहे हैं। उसने मुझे जगाना चाहा तो गुरुदेव ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। कहा, अभी अभी सोया है, उसे सोने दो, जगाओ मत। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। सुबह हुई। नित्य क्रियाकलापों से निवृत्त होकर कार्यक्रम हेतु हम कार्यक्रम स्थल पर जा रहे थे तो रास्ते में वह बदमाश मिल गए। हम साइकिल पर थे। उसने उतरने के लिए कहा तो हम उतर पड़े। वह मुझे अपने घर ले गया और बैठक में बिठाया। उसने पूछा, तुम्हारे गुरुदेव 1990 में शरीर छोड़ चुके थे? हमने कहा, हाँ। फिर रात्रि को कैसे मेरे पास आए? मैंने कहा, उन्होंने भौतिक शरीर त्यागा है, सूक्ष्म और कारण शरीर से वह अब भी कण कण में व्याप्त हैं। लोगों को पीड़ा और पतन से मुक्ति की राह इस स्थिति में भी दिखा रहे हैं। उसने कहा कि रात के करीब 1 बजे वे मेरे समक्ष प्रकट हुए और कहने लगे कि तेरे पास कितने हथियार हैं, ला दिखा। तेरे पास कितनी शक्ति है, चल खड़ा हो। तो कहता था उन चारों को जान से मार देगा। वह मेरे प्यारे बच्चे हैं, तू उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। यदि कुछ किया तो तेरा शीर्षासन लगा दूंगा। भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। उसने कहा, तब से मैं परेशान हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। क्या माता जी से मैं मिल सकता हूँ, उनके दर्शन कर सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, पर आप बहुत भाग्यशाली हैं जो परम पूज्य गुरुदेव के आपने दर्शन प्राप्त किए। इसके बाद उसने शांति कुंज आकर वंदनीय माता जी के न सिर्फ दर्शन किए अपितु दीक्षा भी ली। आज वह एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं और मिशन के कार्य पूर्ण समर्पण से कर रहा है। यह कहना था गंधर्व सिंह जी का, शक्तिपीठ सासाराम, बिहार से।